हेलो नमस्कार, मैं हूं इमरान। आपके सामने हाजिर हूं मैं अपना शो लेकर जिसका नाम है लाइफ स्ट्रगलर। आज हम एक ऐसी हस्ती की बात करने वाले जो हस्ती है एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ है 10 साल और इस 10 साल की उम्र में उसने ऐसे खिताब जीते हैं जिससे हमारे देश को भी गर्व होगा कि यार ये बच्चा इतनी सी उम्र में कहां से कहां पहुंच गया और इसने अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। जी हाँ, इस बच्चे का नाम है मोहम्मद रुहान और इसने बैडमिंटन और ओलंपिक गेम के अंदर काफ़ी सारे मेडल्स हासिल किए हैं और नेपाल के अंदर और कम समय में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है और पता नहीं आगे हम उनसे ही सुनेंगे कि उसने अभी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए सीधे चलते हैं हम रुहान के पास और जानते हैं कि उसने इतनी सी उम्र में कैसे ये सब हासिल किया है। रोहन, आपका स्वागत है हमारे शो लाइफ स्ट्रगलर में। तो मैंने अपनी तरीके से सबको बता दिया कि रोहन ने क्या क्या थोड़ा बहुत किया है, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। तो आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए कि आपको कैसे जाना हुआ, किस तरीके से आपका शौक हुआ, बताओ ना। मैं यहाँ पर मेरी नानी के साथ बैडमिंटन खेलता था, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी बड़ौदा की मिली, वहाँ पर मैं नेशनल खेला, वहाँ पर मैं जीता। फिर मेरे को इंडो नेपाल में गया, वहाँ पर मैं जीता। तो मेरा एशियन गेम्स दुबई के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं नेक्स्ट मंथ दुबई जाऊँगा, जीत के इंडिया का नाम रोशन करूँगा। रोहन, एक और बात पूछना चाहूँगा कि तुम्हारी इस बड़ी कामयाबी के लिए आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? नानू और नानी दोनों को। क्यों नानू और नानी? मुझे नानी भी इतना सपोर्ट करती थी, नानू भी करते थे। नानी मेरे साथ लड़ती भी थी, दिलाती भी थी मुझे सब, मैं जो मांगता था वो सपोर्ट भी करती थी। और क्या क्या, मतलब समझो कि आप जब मस्ती करते थे वो डांटती थी, मम्मी डांटती थी या नानी डांटती थी? ऐसा होता है ना कभी कि तुम मस्ती करते हो और मम्मी डांटती हो और नानी कहे नहीं मेरे बच्चे को मत मार, ऐसा कुछ हुआ? हाँ। ऐसा होता था? तो क्या बोलते थे उस टाइम? नानी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करती है, करती थी और अभी भी करती है। अभी भी कर रही है। तो क्या लगता है कि अभी आप जब दुबई के लिए आप जाने वाले हो, ठीक है, तो उस टाइम भी नानी को साथ में ले जाओगे या फिर आपकी मम्मी साथ में आएगी, ऐसा कुछ? नानी को ही ले जाओगे। तो अभी आगे जाने के बारे में मतलब क्या सोचा है, कुछ सोचा है अलग से कि
कुछ? मैं आगे बैडमिंटन का प्लेयर ही बनूंगा। बैडमिंटन प्लेयर बनोगे? अच्छा, तो इसके हिसाब से आपकी फैमिली में मम्मी, आपके मामा और ये सब कुछ, आप बैडमिंटन खेलते थे तब वो डांटते थे कि नहीं। कि आपके साथ ही खेलने आ जाते थे कि चलो नहीं मैं भी उनके साथ खेलूंगा? ना, खेलने आते थे, मेरे को फोकस भी नहीं किया कि खेल खेल खेल। हाँ। मेरे को बोलते थे खेल, तेरा शौक है तो फिर ये आपके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाने का आपको मतलब लिंक कहाँ से मिला? मतलब आपको किसी सर ने बताया या फिर आपको घर से ही मतलब? हमारे पड़ोसी अमीन बटुक थे, वो जाते थे जी। तो वो मेरे को लेके गए। अच्छा, तो अमीन अंकल को पता चला कि ये लड़का बैडमिंटन अच्छा खेलता है, हाँ। तो उसके बाद आपको लेके गए। फिर वहाँ पे कितने दिन प्रैक्टिस की? कोच ने मेरे को 15 डेज 1 मंथ करवाई। फिर उसके बाद मेरे को बड़ौदा की अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो बड़ौदा में आपके सामने कितने लोग जो आपके ऑपोजिट में थे कि कितने लोगों के सामने आपने बैडमिंटन खेला और आप जीत गया? सिंगल्स भी था और डबल्स भी था। जी। सिंगल्स में मेरा सिल्वर आया, डबल्स में मेरा गोल्ड आया। और मतलब और जब नेपाल गए तो नेपाल में भी आपके सामने काफ़ी सारे प्लेयर्स होंगे, हाँ। और तो आपको कुछ लगा था कि यार अभी खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, ऐसा हुआ था माइंड? नहीं, मैं तो खेलता था, मेरे को डर नहीं लगी थी। डर नहीं लगी थी ना? फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद सब घर में कैसे, क्या माहौल रहा था आपका? बहुत अच्छा था, सबने सब क्या खुश थे। सब खुश थे। तो आगे मतलब अपनी जो तुम्हारे जैसे कितने भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को कुछ कहना चाहोगे तुम कि यार अभी इतनी एज में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई मैसेज देना चाहोगे? वो तो करना चाहिए सबको स्पोर्ट्स में। और सिर्फ स्पोर्ट में ही करना चाहिए या एजुकेशन के रिलेटेड कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ? सब में करना चाहिए। सब में करना चाहिए। तो रोहन तो हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कामना करते हैं कि आप और भी आगे बढ़ो और भी तरक्की करो और हमारे देश का नाम रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थे हमारे मोहम्मद रूहान, छोटे छोटे क्यूट, और उसने बताया कि मुझे मेरी नानी सपोर्ट कर रही थी, हमारी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी, और जब भी खेलने जाता था तो वो लोग ना भी नहीं बोलते थे। और बीच में उनके जो नेबर थे, पड़ोसी मिस्टर अमीन, उनको पता चला, वो ले गए, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें उस बच्चे ने आपको बताई। तो ये कोई बचपन से अभी मतलब ये थोड़ी सी उसकी स्ट्रगल होनी चाहिए, और इतनी सी छोटी सी स्ट्रगल के अंदर वो बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ये तारीफ़ काबिल हो। और मैं चाहता हूँ सभी दर्शकों को इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे लाइफ स्ट्रगलर शो के इस एपिसोड के अंदर आप कमेंट में बताएं, और कमेंट के अंदर ऐसी बातें लिखे जो रोहन देख के भी वो मोटिवेट हो जाए, और ऐसा लगे कि नहीं मुझे और भी आगे जाऊंगा। उसने तो बता ही दिया है कि मैं आगे जाने वाला हूँ और काफ़ी मेहनत भी करने वाला हूँ, और उसको एक परफेक्ट बैडमिंटन प्लेयर भी बनना है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को मोटिवेट और करें और सपोर्ट करें, जिससे ये बच्चा आगे जा सके। और वैसे भी उनके फैमिली और नेबर काफ़ी उनको सपोर्ट भी कर ही रहे हैं, तो बेटर है आप दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस छोटे से बच्चे को सपोर्ट करें, और शायद ऐसा हो जाए, शायद नहीं हो ही जाएगा, कि ये हमारे भारत देश का नाम और ज़्यादा रोशन करे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर ऐसी नई कोई अच्छी सी स्ट्रगल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।